आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में एक चीज बहुत ही क्लियर है कि आने वाले सभी वॉर्स में लॉइटरिंग म्यूनिशंस और फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स यानी कि एफपीवी ड्रोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे और जो देश इनको मास्टर करेगा वो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी डोमिनेट करेगा और इसी वजह से इनका डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। आज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस और फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जिस जगह पर खड़े हुए हैं उनको लेकर काउंटर यूएस सॉल्यूशंस भी बन रहे हैं और इसी वजह से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कोशिश में सोलार इंडस्ट्रीज की तरफ से एक फैसिलिटी बनाई गई है जहां पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को टेस्ट किया जाएगा और ये प्रॉपर टेस्ट रेंज है जो डिफेंस के लिए डेडिकेट की गई है। सोलार इंडस्ट्रीज आज भारत के डिफेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी समझ लीजिए। अगर आप इनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ये रॉकेट से लेकर बॉम्ब तक और हैंड ग्रेनेड से लेकर लॉइटरिंग म्यूनिशन तक सब कुछ बनाते हैं। आप सभी को यह मल्टी मोड ग्रेनेड याद होगा जो डीआरडीओ ने डिजाइन किया था और इसकी टेक्नोलॉजी MIL को ट्रांसफर की गई थी। जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी तब MIL OFB था यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और सालों तक ये ग्रेनेड भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाया। बाद में डीआरडीओ की तरफ से ये टेक्नोलॉजी सोलार इंडस्ट्रीज को भी ट्रांसफर की गई थी और बहुत ही कम समय में उनकी तरफ से न ही केवल ये ग्रेनेड बनाया गया बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस इतना शानदार था कि इंडियन आर्मी की तरफ से तुरंत इसके ऑर्डर देना शुरू कर दिए गए। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक ऐसा सेगमेंट है जो इनिशियली सोलार इंडस्ट्रीज का फोर्टे नहीं था। इनफैक्ट कुछ समय पहले लॉइटरिंग म्यूनिशन किसी का भी फोर्टे नहीं था, लेकिन पहले उनकी तरफ से एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी के साथ में मिलकर काम करना शुरू किया गया और फिर उन्होंने उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए। आमतौर पर बड़ी कंपनियां जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं वो छोटी कंपनीज को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सोलार इंडस्ट्रीज ने जी मोशन को नर्चर किया और उनको बेहतर होने में मदद की। इनका जो सबसे पहला लॉइटरिंग म्यूनिशन निकल कर आया था उसका नाम था नागास्त्र और नागास्त्र एक बहुत ही हम्बल स्टार्ट थी। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन केवल 8 किलोग्राम का था और लगभग 60 मिनट तक ये हवा में रहने में सक्षम था। इसकी रेंज केवल 15 किलोमीटर की थी और इसमें केवल 1 किलोग्राम के वॉरहेड का प्रयोग किया जाता था। प्रैक्टिकली एक अच्छा यूएवी था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही हम्बल स्टार्ट की गई थी। उसके तुरंत बाद नागास्त्र 2 बनाया गया जो एक बड़ा सिस्टम था जिसका टोटल वेट 12 किलोग्राम का था, 4 किलोग्राम का इसका वॉरहेड था, 90 मिनट की इसकी एंड्योरेंस थी और रेंज 25 किलोमीटर की हो चुकी थी। ये दोनों यूएवी ऑलरेडी भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा जब इनकी टेस्टिंग लद्दाख में की जा रही थी तो उनकी फोटोग्राफ भी पब्लिक की गई थी। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन यूएवीज को लॉन्च करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि एनिमी को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है तो आप इनको वापस बुला सकते हैं और पैराशूट की मदद से नीचे उतर कर आ सकते हैं। आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे तो हम लोगों को एक और यूएवी देखने को मिला था और इस यूएवी का नाम है नागास्त्र 3। नागास्त्र 3 की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की है और इस वीडियो में आप इसके लॉन्चर को भी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आने वाले समय में इनकी तरफ से और भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस बनाए जाएंगे जिनकी रेंज फर्दर इंप्रूव होगी और इन सभी सिस्टम्स की फास्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए ये रेंज बनाई गई है। इस समय देश में अगर टेस्टिंग रेंजेस की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर टेस्टिंग रेंजेस डीआरडीओ के पास में है और स्पेसिफिकली अगर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेकर बात की जाए तो इनको टेस्ट करने के लिए आपके पास में केवल एक लैब है जो है चंडीगढ़ में, जिसका नाम है TBRL की रिक्वायरमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट तक हर जगह पर होती है और नेचुरली इस तरीके की लैब आपको हमेशा फ्री नहीं मिलेगी। TBRL में अगर आपको किसी चीज की टेस्टिंग करनी है तो आपको कम से कम 7 से 8 हफ्ते पहले चीजों को नोटिफाई करना पड़ता है और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे सिस्टम्स को लेकर आप इतना वेट नहीं करना चाहते। यही कारण है कि सोलार इंडस्ट्रीज के विजनरी लीडर की तरफ से ये चीज सोची गई और उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पहली बार अपनी खुद की टेस्ट रेंज स्टैब्लिश की गई है। वैसे इस विजिट में बहुत सारी चीजें देखने मिली हैं जिनको लेकर हम लोग आने वाले समय में कुछ वीडियोस और बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।